गुजरात सरकार के मुताबिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं वाला राज्य पिछले 2 दशकों में बड़े बदलाव का गवाह रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास ने खुशहाली की बहार ला दी है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल और गारमेंट सेक्टर फल फूल रहा है। भारत का 60% से ज्यादा डेनिम कपड़ा गुजरात में बनता है। सरकार के मुताबिक 2012 में गुजरात में पहली कपड़ा नीति लागू की गई। इस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया। 2019 तक गुजरात का कपड़ा निर्यात 2.3 गुना बढ़ गया। कपड़ा नीति की बदौलत कपड़े और कपड़े से बने उत्पादों के मामले में बहुत तरक्की हुई। गुजरात का कपड़ा उद्योग राज्य के आर्थिक विकास की धुरी बना हुआ है। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा। अधिकारियों के मुताबिक 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ गुजरात मछली पालन के मामले में बहुत आगे है। भारत के कुल मछली निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 17% है। वर्ष 2020-21 में गुजरात में मछली उत्पादन 8.74 लाख टन तक पहुंच गया। मछली पकड़ने से लेकर प्रसंस्करण तक ये उद्योग रोजगार पैदा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पूरे गुजरात में अभी जो माछीमार का 21 नवंबर था, उसमें माछीमार का वाइब्रेंट गुजरात भी था। एक प्रोग्राम रखा था 2 दिन के 21-22 तारीख का। तो उसमें केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने मिला के जो छोटे माछीमार है उसके लिए वो नया मशीन जो गैस वाला आता है, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार पूरे गुजरात के माछीमार को वो मशीन देने जा रही है। गुजरात सरकार की नई सेमीकंडक्टर नीति की वजह से वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। इस नीति की मदद से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में राज्य जल्द ही दुनिया में अव्वल बन सकता है। We estimate that our project here in Gujarat will create nearly 5,000 direct jobs, plus an additional 15,000 jobs in the community over the coming years. सरकार के मुताबिक गुजरात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए इनोवेशन अपनाकर ताकतवर नुस्खे की तरह काम कर रही है। भारत में चिकित्सा उपकरण बनाने में गुजरात की हिस्सेदारी 53% और देश के कार्डियक स्टेंट निर्माण में 78% है। ये क्षेत्र 4,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में 50,000 लोगों को रोजगार देता है। देश के फार्मा सेक्टर में गुजरात का योगदान 30% है और फार्मा एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 28% है। सरकार का कहना है कि मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ गुजरात के केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है। गुजरात की नीतियों की बदौलत देश के डाई और उससे जुड़े उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग में राज्य की हिस्सेदारी करीब 75% है। I believe that the support and the direction Gujarat has given us through the journey of growth from small scale industries, all the major industries here started off as small scale industries, and today we have reached global heights and global scales. आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र सूरत डायमंड बोर्स रत्न और आभूषण बाजार में दुनिया भर में गुजरात के दबदबे का प्रतीक है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए। मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी साथियों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात एक किया। गुजरात सरकार के मुताबिक राज्य में डेयरी क्षेत्र 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुनिया भर में मशहूर अमूल ब्रांड गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के जरिए 36 लाख दूध उत्पादकों को रोजाना 200 करोड़ रुपए की आमदनी दिलाता है। गुजरात में जो ऑर्गेनाइज डेयरी का प्रोक्योरमेंट अमूल का था 30 लाख लीटर था। आज 27 साल बाद 9 गुना बढ़ के 270 लाख हो गया। अब इमेजिन कीजिए
पूरे भारत में 3 गुना दूध का उत्पादन बढ़ा और गुजरात में किसानों का 9 गुना बढ़ा और तकरीबन 160 करोड़ रुपया प्रतिदिन किसानों की गुजरात की ग्रामीण इकोनॉमी में जा रहा है। राज्य सरकार कहती है कि गुजरात में औद्योगिक बदलाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। भविष्य में गुजरात दुनिया के नक्शे पर कामयाबी की नई मिसाल के तौर पर चमकता रहेगा।